Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss suppositories part 2. In we discuss type of suppositories यानी कि जो सपोस्ट्रीज हैं एक तरीके से जैसे अपन ने पहले बताया कि बेसिकली ये रेक्टम पार्ट के लिए यूज की जाती है, बट साथ ही अपन ने प्रीवियस वीडियो में कहा था कि अकॉर्डिंग टू कैविटीज जो सपोस्ट्रीज है उसके नाम भी चेंज हो रहे थे, यानी कि जो सपोस्ट्रीज है एक्सेप्ट जो रेक्टल रूट है उसके अलावा दूसरे रूट्स में भी दी जा सकती है। तो कौन कौन से रूट हैं या उसके हिसाब से जो सपोस्ट्रीज के नेम चेंज होंगे वो क्या क्या हैं, उसके हिसाब से इसको डिस्क्राइब किया गया है टाइप ऑफ सपोजिस्ट्रीज के अंदर। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रेक्टल सपोस्ट्रीज। दे इंट्रोड्यूस इनटू रेक्टम, ऑब्वियस से नाम से पता चल रहा है कि रेक्टल जो सपोस्ट्रीज हैं जो कि रेक्टम पार्ट के लिए बनाई जाती हैं। दे मोस्टली मेड अप ऑफ थियोब्रोमा ऑयल। जो सपोस्ट्रीज बनाई जाती हैं बेसिकली उसके अंदर दो चीजें होती है, एक होता है बेस, दूसरा होता है मेडिकामेंट। जो बेस है बेसिकली वैक्सेज या फिर ऑयल्स होते हैं, तो जो रेक्टल सपोस्ट्रीज है वो थियोब्रोमा ऑयल से मिलके बनी होती है। बेसिस के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में फुल डिस्कशन करेंगे। जो रेक्टल सपोस्ट्रीज है उसका वेट रहता है 1 से 2 ग्राम। मोस्टली ये होता है कॉर्न या फिर टॉर्पेडो शेप का होता है, लाइक कॉर्न शेप या फिर टॉर्पेडो शेप की जो सपोस्ट्रीज है वो रेक्टल सपोस्ट्रीज होती हैं। दे अवेलेबल इन वेरियस साइज अकॉर्डिंग टू इन्फेंट, चिल्ड्रंस एंड एडल्ट्स। जो रेक्टल सपोस्ट्रीज हैं, पेशेंट कौन है अकॉर्डिंग टू इन्फेंट है, चिल्ड्रन है या फिर एडल्ट है, तो उसके हिसाब से उसका जो साइज है वो भी वेरी करेगा। जैसे कि जो इन्फेंट्स हैं उसके हिसाब से उसकी सपोस्ट्रीज का साइज छोटा होगा, वेट भी कम होगा। एडल्ट्स हैं उनके सपोस्ट्रीज का साइज बड़ा होगा क्योंकि मेडिकामेंट अपन ज्यादा इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, साथ में रेक्टल पार्ट के अंदर दे रहे हैं उस हिसाब से। तो अकॉर्डिंग टू साइज या अकॉर्डिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन अपन किसको दे रहे हैं, इसका साइज है जो वेरी करता है। सेकंड है नेजल सपोजिस्ट्रीज, यानी कि दे इंट्रोड्यूस इन नेजल कैविटी एंड आल्सो नोन एज नेजल बोगीज। यानी कि जो नेजल सपोजिस्ट्रीज हैं वो नेजल कैविटी के अंदर जाती हैं और उन्हें अपन बोगीज भी कहते हैं। दे आर मोस्टली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्लिस्ट्रोजिलेटिन बेस, यानी कि जो नेजल सपोस्ट्रीज यूज होती हैं उसके अंदर जो मेडिकामेंट्स के साथ जो बेस मिलाया जाता है वो मोस्टली ग्लिस्ट्रोजिलेटिन बेस होता है। दे आर सिलेंड्रिकल इन शेप एंड 9 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 1 ग्राम इन वेट, यानी कि इनका जो शेप है वो बेसिकली सिलेंड्रिकल होता है क्योंकि नेजल कैविटी है तो आसानी से पीछे की तरफ चला जाए, तो उस हिसाब से लेंथ भी इसकी अच्छी होती है 9 to 10 सेंटीमीटर एंड वजन इसका रहता है 1 ग्राम, यानी कि काफी पतली होंगी बट लंबाई में ज्यादा होगी। नेक्स्ट है यूरेथ्रल सपोस्ट्री। दे बेसिकली यूज टू इंट्रोड्यूस इनटू यूरेथ्रा, यानी कि वो सपोस्ट्री जो कि यूरेथ्रा के अंदर इंस्टॉल की जा रही है उन्हें यूरेथ्रल सपोस्ट्रीज कह देंगे। साथ ही दिस इज आल्सो नोन एज यूरेथ्रल बोगीज। बेसिकली जो जैसे मेल या फीमेल के अंदर है जो यूरेथ्रा पार्ट डिफरेंट होता है तो उसके हिसाब से इसके अंदर एक पिस्टन आता है ताकि जो सपोस्ट्रीज है वो अंदर की तरफ पुश की जा सके। ये थिन रहती है ताकि आसानी से इंसर्ट हो सके, लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल इन शेप रहती है, वेट इनका रहता है 2 to 4 ग्राम। फिर है ईयर कोन्स, वो सपोस्ट्रीज जो कि ईयर के अंदर इंसर्ट की जा रही है, चाहे वैक्स को सॉफ्ट करने के लिए, चाहे इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए या फिर पेन को क्योर करने के लिए। दिस इज नोन एज ऑरिनेरिया, यानी कि जो सपोस्ट्रीज है जो ईयर कोन्स के रूप में ईयर्स में इंसर्ट की जा रही है उन्हें ऑरिनेरिया कहते हैं। दे आर बेसिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम थियोब्रोमा ऑयल, थियोब्रोमा ऑयल से मिलकर बनी होती है। दे आर थिन, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल इन शेप एंड वेट इज 1 ग्राम, यानी कि पतली होती है, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल इन शेप रहती है और जो वेट होता है उसका वो रहता है 1 ग्राम। नेक्स्ट बात करते हैं अपन वेजाइनल सपोस्ट्रीज की। बेसिकली दे इंट्रोड्यूस इनटू वेजाइना, यानी कि जो वेजाइनल सपोस्ट्रीज है वेजाइना के अंदर इंसर्ट की जा रही हैं। तो इसके अंदर भी एक पिस्टन आता है ताकि जो सपोस्ट्रीज है उन्हें काफी पीछे तक पुश किया जा सके वेजाइनल पार्ट तक। दे आर ऑल्सो नोन एज पेसारीज। जो वेजाइनल सपोस्ट्रीज हैं उसे पेसारीज कहते हैं। बेसिकली इनका जो वेट होता है वो नॉर्मल सपोस्ट्रीज से थोड़ा ज्यादा रहता है, लाइक 4 to 8 ग्राम्स इन वेट। दे आर लार्जर देन द अदर्स, यानी कि ये जो है वो वेट में दूसरी सपोस्ट्रीज से थोड़ी ज्यादा है। तो बेसिकली अपन जो पेसारीज एंड सपोस्ट्रीज है उसका मेन डिफरेंशिएशन ये भी बता सकते हैं कि दे आर डिफरेंट इन वेट। जो वेजाइनल सपोस्ट्रीज है दे आर यूज फॉर वेजाइनिटिस एंड ल्यूकोरिया, यानी कि जो वेजाइनल इन्फेक्शन है उसके लिए या फिर जो एक अनप्लीजेंट जो डिस्चार्ज होता है व्हाइट कलर का वेजाइना से उसे ट्रीट करने के लिए, यानी कि ल्यूकोरिया के अंदर भी ट्रीट करने के लिए जो है सपोस्ट्रीज दी जाती हैं। बेसिकली जो ड्रग्स यूज आती हैं एज अ वेजाइनल सपोस्ट्रीज वो होती हैं एसिटास्ट्रोल जो कि एक एंटी प्रोटोजोल एजेंट है, डाई आइडो हाइड्रोक्सीक्विनोलिन जो कि ईस्ट एंड प्रोटोजोल इन्फेक्शन के लिए ट्रीट करता है जिसके कारण वो व्हाइट डिस्चार्ज होता है, लैक्टिक एसिड जो कि ल्यूकेरिया के अंदर ट्रीटमेंट में काम आता है जो भी एक अनप्लीजेंट वेजाइनल डिस्चार्ज को रोकने में हेल्पफुल है, निस्टिन फॉर ईस्ट इन्फेक्शन एंड क्रिस्टल वॉलेट एंड हाइड्रोफिन फॉर माइक्रोबियल इन्फेक्शन। क्योंकि जो वेजाइनल पार्ट है या फिर यूरेथ्रल पार्ट है वो एज कम्पेयर टू मेल फीमेल का ज्यादा होता है तो वहां पे इन्फेक्शन के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं, तो जो वेजाइनल सपोस्ट्रीज हैं वो काफी ज्यादा मार्केटेड
फॉर्मुलेशंस के अंदर भी अपने को देखने को मिलती है। Hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe. Thank you.